Today we will discuss about the volume of cone. Right circular cone. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं राइट सर्कुलर कोन क्या है. दैट इज द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. हियर इज द हाइट, डायरेक्ट हाइट इसको बोलते हैं. दिस इज द स्लैंट हाइट एंड दिस इज द रेडियस. डायरेक्ट हाइट इज नोटेड बाय h, रेडियस इज नोटेड बाय r एंड स्लैंट हाइट इज नोटेड बाय l. इज दैट क्लियर बेटा? तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. 1/3 पाई r स्क्वायर h मीन्स क्या है, जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम था जो कल किया था हमने, उसके वॉल्यूम का कितना होता है 1/3. कितना होता है बेटा? 1/3. मीन्स हमारे पास मान लो यहाँ एक सिलेंडर गिवन है. इस सिलेंडर में सेम हाइट क्या है, जितना कोन का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस है, और जितनी कोन की हाइट है डायरेक्ट उतनी ही सिलेंडर की है. यानी दोनों की हाइट जो है सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है. क्लियर बेटा? तो इन दोनों के जो रिलेशन है, मतलब जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों में क्या रिलेशन है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना है 1/3. कितना बेटा? 1/3. क्लियर? या ऐसे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कोन के वॉल्यूम का कितना 3 टाइम्स. कितने? 3 टाइम्स. आप एक बात नोट कीजिए, आप दो मतलब उसके बना लीजिए कार्डबोर्ड के. ठीक है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप में बना लीजिए, एक कॉनिकल शेप में बना लीजिए. कॉनिकल शेप की हाइट भी उतनी होनी चाहिए जितनी सिलेंड्रिकल शेप की है, और जितना रेडियस कॉनिकल शेप का उतना ही सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए. तो आप क्या करोगे, जो कॉनिकल है आपके पास बना हुआ, उसकी अगर आप मान लो कोई आपने कोई भी ले लो, आप जैसे हमने ये ले लिया मिट्टी वगैरह है ना, उसकी अगर आप 3 पहले फर्स्ट डाल दी सिलेंड्रिकल में कॉनिकल भरकर, फिर सेकंड टाइम भरकर, फिर उसमें डाल दी सिलेंड्रिकल वेसल में जो बनाया हमने कार्डबोर्ड का, थर्ड टाइम फिर डाल दी, तो क्या होगा, जो आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में होगा वो 3 टाइम्स उसका भर जाएगा. जब हम 3 टाइम्स कॉनिकल का डालेंगे उसमें, तो उसका 1/3 हो गया ना, तो उसमें डालेंगे 3 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम का कॉनिकल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3. कितना हो जाएगा बेटा? 1/3. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट एक कंडीशन है इसमें भी, उनकी हाइट और उसका रेडियस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. मतलब कार्डबोर्ड का जो भी आप मटेरियल का बनाओगे कॉनिकल शेप में, उसका भी आपने जो सर्कुलर पार्ट है उतना ही रखना है डायमीटर में जितना हमने सिलेंड्रिकल पार्ट का रखना है. तो ये दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन है. मीन्स भी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. ये बोल सकते हो आप, जहाँ बोल सकते हो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट इज द 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दोनों में रिलेशन क्या है? इज दैट क्लियर बेटा? तो आगे आप इसमें क्वेश्चन देखिए. मान लो आपके पास, हमारे पास दिया हुआ है, जो कोन की बात कर रहे हैं हम, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका रेडियस आपको मान लो 7 सेंटीमीटर दे देगा. क्लियर? और उसकी हाइट जो आपको मान लो 14 सेंटीमीटर दे दी, तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है. 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 22/7. आर स्क्वायर मींस 7 × 7 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 40. ठीक है बेटा? 7 7 सा कैंसिल हो गया हमारे पास. ये बन गया हमारे पास 98. 98 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो. 2 16 1 18 19 2 16 1 96 6 15 11 2. तो ये आपके पास आ जाएगा 2156/3. क्लियर बेटा? इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में. 3 7 21, 3 1 3, 26 हो जाएगा 8, 20 हो जाएगा 6 अप्रॉक्सीमेट. इतने सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम कॉनिकल पार्ट का वाटर. क्लियर बेटा? आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलिए. तो इसके और जो क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज 30.7 है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस वॉल्यूम ऑफ अ कोन. क्लियर? तो इसमें हमारे पास क्या है, 30.7 का क्वेश्चन नोट कीजिए आप. जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें हमें क्या गिवन है बेटा? कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इतना और हाइट इतनी. वो तो हमने कर ही लिया, और क्वेश्चन ले लेते हैं. आगे आ गया हमारे पास सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. Capacity means volume means same thing. I already explained you. Is that clear ना? Volume means capacity. मतलब कोई हमारे पास वेसल है
कॉनिकल शेप में बना हुआ है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है उसका। तो कहते हैं आपने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लीटर में कॉनिकल वेसल की। उसका रेडियस हमें गिवन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जैसे उसका रेडियस हमने आर से डिनोट कर दिया 7 सेंटीमीटर। उसकी स्लैंट हाइट, एक होती है डायरेक्ट हाइट, एक होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है, कैपेसिटी मतलब जो फाइंड आउट करनी है, उसमें हमारे पास कौन सी हाइट यूज होती है, डायरेक्ट। बट यहाँ कौन सा गिवन दिया हुआ है, स्लैंट, और क्या दिया है, रेडियस। आपको याद हो तो हमने स्लैंट हाइट की एक बात किया था फार्मूला, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर बेटा। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर एल स्क्वायर बन गया। अब आगे देखिए एल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, आर स्क्वायर की दी हुई है, इधर रख लो आप एच स्क्वायर, दोनों की वैल्यू कर दो। एल स्क्वायर की कितनी होगी, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व कर लो, 25 को 25 से करोगे 625, स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मींस आपका आर स्क्वायर कितना आ गया, इसको माइनस कर दो 6, यहाँ रह गया आपका 11 7 576। क्लियर। तो यहाँ से आप रेडियस निकालोगे, सॉरी हाइट निकालोगे ना, यहाँ एच चल रहा है ना आपका, एच चल रहा है, हाइट निकल जाएगी आपकी। तो एच कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 576, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो एच कितनी आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, रेडियस 7 है हमारे पास, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितना 7 था हमारे पास, 7 इंटू 7, हाइट कितनी आ गई 24। इसको कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, 56 इंटू 22, 56 में 22 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 12 1 11 112 2 3 2 1 मीन्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट उन्होंने हमें क्या बोला है, भी आपने किसमें फाइंड आउट करनी है, लीटर में। किसमें फाइंड आउट करनी है, लीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर। क्लियर बेटा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1/1000 लीटर, और 1232 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1232/1000 लीटर। तो कितना आ गया सॉल्व करके, 1.232। तो ये इसकी कैपेसिटी होगी जब हमें इसका रेडियस गिवन था और जब हमें इसका स्लैंट हाइट गिवन थी। सबसे पहले स्लैंट हाइट से हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट हाइट। कौन सा फार्मूला यूज करके, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर बेटा। एल स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, आर की दी हुई है, पुट करके एच निकालना है, फिर उसका वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बट पूछा किसमें है उसने हमें, लीटर में, तो आपने उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, लीटर में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर। क्लियर बेटा। और क्वेश्चन ले लीजिए, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का, कितना दिया है हमें वॉल्यूम, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। एंड इट्स डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इसका क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक को हाइट फाइंड आउट करनी है, एक आपने स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, एक कर्व सरफेस एरिया, 3 फाइंड आउट करनी है, एक तो हाइट, एक स्लैंट हाइट, एक कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले जो डायमीटर दिया उसका निकाल लो रेडियस। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 28 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा, यूज करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया हुआ है हमें 9856। इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी कर दोगे, 22/7, आर स्क्वायर कितनी होगी 14 इंटू 14, एच हमने फाइंड आउट करनी है, कितना होगा 9856। तो यहाँ से एच इधर रख लो, तो आपके पास एच कितनी आ जाएगी, 9856, 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा, इसको काट दो, 2 4 जा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से 3 से कट जाएगा, 13 15, 3 से 3, ये 3 तो है, सॉरी
फिर काट लो, 7 आ गया, 2 से काटोगे 2 4 6 4, ठीक है। इसको 2 से काटोगे 11 आ गया, 2 से काटोगे 1 2 3 2, क्लियर होगा। 11 से 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा, 7 से काटोगे 7 1 जा 7 6 जा, तो हाइट कितनी आ गई 6 3 जा 48 सेंटीमीटर, कितनी आ गई बेटा 48 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास हाइट। अब हमने निकालना है इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बेटा एक्स कितनी है आपके पास 48 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है आपके पास 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये होता है 2304, ये होगा 196, ऐड करोगे ये बन जाएगा 2500, क्योंकि जो हमारे पास है ना 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है 2304, क्लियर। ये 196 होगा, इसको ऐड करोगे तो 2500 होगा, इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ गया बेटा 50, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्लैंट हाइट। अब हमने इसका क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कौन किसकी इक्वल होता है पाई आ जाएगा, किसके इक्वल होता है बेटा पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 14, एल की वैल्यू कितनी होगी 50, 7 2 जा, ठीक है। इसको करोगे 100 हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है, हमें वॉल्यूम दिया था, डायमीटर दिया था, वो डायमीटर से पहले रेडियस निकाला, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके उससे हमारे पास हाइट आ गई, हाइट और रेडियस की पुट करके स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट निकाल के उसके बाद उसका क्या निकाल दिया कर्व सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको फार्मूलाज आएंगे तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होना है, कौन सा फार्मूला है, आपको इसको रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर। थैंक यू बेटा।